सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अफरा रशीद। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं A1 टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ खलील अहमद राव से। जी खलील अहमद राव, बताइएगा इस फैसले से पीपल्स पार्टी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्क लैन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं इस मुल्क के, उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से बाज़ाब्ता तौर पर इनकार भी किया और आइंदा समाअत पर गवाह भी तलब कर लिए गए हैं अदालत की जानिब से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज पार्क लैन रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई, लेकिन साबिक सदर वीडियो लिंक के ज़रिए बिलावल हाउस कराची से जो है उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, वो पेश हुए। दौरान समाअत साबिक सदर ने एतराज़ उठाया कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। उनके वकील फ़रूक एच नाइक जो कि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जिस पर जज ने कहा कि साबिक सदर को मुखातिब किया उन्होंने, जिस पर जज ने कहा कि इस पे वकील का होना ज़रूरी नहीं है, वकील को होना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि दीगर जो 13 मुल्ज़मान हैं उन पे भी आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है। शरीक मुल्ज़मान अनवर मजीद, शेर अली, फ़ारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सलीम फैसल समेत दीगर भी वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ताहम उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार किया। और दूसरी जानब अडियाला जेल में मौजूद मुल्ज़िम मोहम्मद हनीफ पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई, तो उसने भी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। इस केस की समाअत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालत से इस्तदा की कि वो कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़े तौर पर कहा कि 18वीं तरमीम मैंने इस मुल्क को दी, उसकी वजह से आज मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उसमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसले करना चाहिए। इसके साथ साथ आज नैब की जानिब से फौरी ही इस केस के बाद एक लिस्ट अदालत को पेश की गई है, जिसमें 61 लोगों के नाम हैं। वो नाम है वो पार्क रेफरेंस केस में गवाह हैं, और जिसमें से अब्दुल कबीर हैं, सीमेंट बैंक के सरबराह हैं, और इसके साथ साथ नबील ज़हूर जो कि नेशनल कॉर्पोरेट बैंक ग्रुप के सरबराह हैं, वो भी, उनका नाम भी शामिल है। तो अब पीपल्स पार्टी के इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? पीपल्स पार्टी ने आज एक आला सतह इजलास की तलब कर लिया है, जिसमें इसमें फ़ैसला किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी अब आइंदा मुल्क की सियासत में किस करवट पे बैठेगी, और इसके साथ साथ क्या वो इसको चैलेंज करेगी या नहीं। अब से कुछ देर कबल हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ते नहीं हो सके, जबकि कुछ पीपल्स पार्टी के ज़राए ने हमें बताया है कि पीपल्स पार्टी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएगी। अब दूसरी जानब जो है अपोजिशन ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी तलब कर रखी है। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी खुलकर उसमें जो है अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी बारहा ये कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम में जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस वजह से जो है हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को, और उसी वजह से जो केसेस भी बनाए जा रहे हैं। तो साबिक सदर ने भी आज ये बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि ऐसे केसेस नहीं बनने चाहिए जिसका कोई सर पाँव ना हो, और अदालतें इसमें अपना किरदार अदा करें। इसमें जो है उनका किरदार बहुत अहम होगा। जी, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब। जी खान साहब, बताइएगा। देखिए, आज ये जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है, तो हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था, और हमारे इस मौक़िफ़ को नैब के बारे में पिछले 20 साल से जो हमारा स्टैंड था उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक की, और यूरोपियन कमीशन ने भी, और रिसेंटली अब आप देखें ह्यूमन राइट्स ने भी, और ह्यूमन राइट्स ने तो बाकायदा ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो खास तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही हैं
उसका खास तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का हवाला देकर, नाम लेकर उन्होंने इसे कोड किया है कि नैब किस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में विक्टिमाइजेशन कर रही है पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ। और फिर आज आपने देखा कि जो ज्यादती की गई कि हमारे लीगल काउंसिल फरूक नाइक साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा भी गई कि भाई अपना इन्हें वो लीगल काउंसिल के आने तक आप इसे जरा मुलतवी करें, मगर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कोर्ट ने और उन्होंने यकतरफा ही वो बगैर उसके फर्द जुर्म उन्होंने आयद करना शुरू कर दी। और आप ये देखें कि इस किस्म के जो स्पेशल कोर्ट्स वगैरह में ये जो केसेस बनाए जाते हैं, ये आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो 90% केसेस जो है हमेशा इन अदालतों में वो साबित नहीं हो सके और बाइज्जत लोग बरी हुए हैं। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ तो पिछले कई सालों से 30 सालों से इस किस्म के केसेस और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ उससे ज्यादा संगीन मर्डर केसेस, उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस और पता नहीं क्या क्या केसेस, और सब में वो अल्लाह के फजल से बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब भी ऐसी हम नहीं समझते कि भाई कोई इस किस्म का हमारे लिए कोई ये चैलेंज होगा। ये सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी इसमें अपना कहा है कि अपने बयान में कि ये 18वीं तरमीम की वजह से ये प्रेशर डाला जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये जो कुछ नैब कर रही है ये सारा नैब न्याजी गठजोड़ है एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुकनी कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब और खलील अहमद राव का A1 TV के लिए अपना वक्त निकालने का। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।